ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अगर यूज नहीं होता तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, ईडी करंट भी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईडी करंट भी प्रोड्यूस होती है, एसी भी प्रोड्यूस होती है, जिसको अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, जिसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। प्लस डीसी करंट एसी करंट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एसी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट वो प्रोड्यूस करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जनरेटर होता है, डायनेमो होते हैं। ठीक है, एसी जनरेटर, डायनेमो भी बताऊंगा। डीसी डायनेमो और मोटर, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी हम पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक क्या है, यूज है। बैक ईएमएफ एंड ईडी करंट, बैक ईएमएफ के बारे में कुछ मैं बता चुका था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही रूप है। और ईडी करंट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक क्या है, यूज है। ठीक है, इसके भी साइड इफेक्ट बताऊंगा, इफेक्ट भी बताऊंगा। तो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही इफेक्ट है। जो एक नया टॉपिक आता है, चैप्टर आता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, वो एक्चुअली है क्या? वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक इस्तेमाल है, यूज है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी हमें पढ़ना है, ट्रांसफार्मर एसी करंट में बेस्ट है, बैक ईएमएफ, ईडी करंट, ये सब हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईडी करंट, ईडी करंट क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ईडी का मतलब क्या होता है? ईडी का मतलब होता है भंवर। ठीक है, ये ईडी का मतलब क्या होता है? ये ईडी का मतलब होता है भंवर। भंवर का मतलब होता है, जो पानी में देखते होंगे आप लोग, भंवर, इस टाइप का भंवर है ना, इस टाइप के भंवर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर बोलते हैं। ठीक है, ये भंवर है, ये क्या है, भंवर, ईडी कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ईडी। ठीक है, ईडी होता है भंवर। संसार एक भंवर जाल है। ठीक है, भंवर जाल को आप लोग समझते होंगे या नहीं समझते होंगे, मैं उतना डिटेल नहीं बोलूंगा। लेकिन संसार क्या है, भंवर जाल है, वो अलग चीज है। लेकिन पानी में जब कभी बाढ़ में पानी आती है, नदियों में पानी आती है, तो वाटर के जो करंट होते हैं ना, वाटर में जो करंट होता है, वो एक दूसरे को, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब चढ़ के निकलते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर का स्पीड क्या होता है, किसी किसी लेयर का ज्यादा स्पीड होता है पानी का, किसी किसी लेयर का कम स्पीड होता है, जिसकी वजह से भंवर पैदा होता है। भंवर क्या होती है, इतना तेजी से घूमता है ना, इतना तेजी से घूमता है कि अगर उसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सीधा अंदर की ओर लेके जा सकता है, इतनी ज्यादा उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। तो ये भंवर होता है। इसीलिए जो करंट प्रोड्यूस होता है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, करंट जो प्रोड्यूस होता है उसका से भंवर जैसा था, इसीलिए हम इसको क्या बोला, इसको मैंने कहा क्या, फिर ईडी करंट का क्या कहा मैंने, ईडी करंट, इसीलिए ईडी करंट कहलाता है ये। तो ईडी करंट को हम लोग समझते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल है। इसमें लेंज लॉ का भी इस्तेमाल होगा। हर जगह आपको लेंज लॉ मिलेंगे, हर जगह आपको लेंज लॉ मिलेंगे। लेंज लॉ सिंपली यही बोलता है कि जो चेंज होना चाह रहा है, जो चेंज होना चाह रहा है उसको नहीं होने दिया जा रहा है, नहीं होने देना चाहेगा। तो वो किसके बेसिस पर है, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन बेसिस पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, हमने यहाँ कॉपर का रॉड रखा या एल्युमिनियम का रॉड रखा, और इसको हम इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, ऑसिलेट करवाएंगे। क्या करते हैं हम लोग, और हम लोग इसको ऑसिलेट करवाते हैं। तो जब हम लोग ऑसिलेट करवाएंगे तो ये जो रॉड है, ये रॉड ऐसे ही ऑसिलेट नहीं करता रहेगा, ये रॉड ऐसे ही ऑसिलेट नहीं करता रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा वो समझिए। ये कॉपर का रॉड या एल्युमिनियम का रॉड है, जैसे इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इस मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसकी कुछ ना कुछ एरिया होगी। ठीक है, इसकी क्या है, कुछ ना कुछ एरिया है, सरफेस एरिया, कुछ ना कुछ सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया होने के वजह से, सरफेस एरिया होने के वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, एरिया के हिसाब से क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है और करंट बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हुआ। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि क्लोज सर्किट है, सरफेस एरिया यहां पे देख ही रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर में करंट प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी रेसिस्टेंस कम हो गई, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, इसकी रेसिस्टेंस, कॉपर अगर है उसकी, अगर इसकी रेसिस्टेंस कम हो गई तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
मूव करना शुरू करेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मूव कर सकता है, जिसके वजह से जल भी सकता है। इसमें हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने के बाद जल भी सकता है। तो कहीं कहीं पर जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो अनडिजायरेबल हीट होती है, और कहीं कहीं हीट का इस्तेमाल भी हम करते हैं, हीट का इस्तेमाल अच्छी जगहों पे करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का दो इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईडी करंट जो पढ़ रहे हैं, तो इस ईडी करंट का एक डिजायरेबल इफेक्ट भी होता है और एक अनडिजायरेबल इफेक्ट भी होता है। There are two effects of eddy current. One is desirable effect, which is used for the welfare of society, but another is not the, मतलब साइड इफेक्ट भी आप उसको नहीं कह सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट कह सकते हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब ईडी करंट को। ईडी करंट क्या है? भंवर करंट है। कहाँ पे आता है? तो वो कहाँ पे आएगा? ये तो नदियों में भी इस तरह का आप देखते होंगे, भंवर इस टाइप का होता है, एक लेयर दूसरे लेयर से घूम रहा है। हवा में भी इस तरह से आप देखते होंगे, भंवर जिसको बोलते हैं, बवंडर जिसको बोलते हैं, बवंडर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जैसे इस कॉइल को, इस रॉड को जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे, अब इसके अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स करना चेंज करेगा। जो सरफेस एरिया है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? चेंज करेगा। चेंज करने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज करना चाहेगा, ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से मूव करना चाहेगा, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगा कुछ इस तरह से मूव करना चालू करेगा, कुछ इस तरह से मूव करना चालू करेगा, जिसके वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करे, जो चेंज होना चाह रहा है उसको अपोज करेगा। मान लो ये रॉड इधर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर में है, नॉर्थ पोल अंदर में, बाहर में साउथ पोल, अंदर में नॉर्थ पोल, बाहर में साउथ पोल, इनटू द प्लेन बताया गया है। ठीक है, तो साउथ पोल ऊपर है, इसके इस सरफेस के साउथ पोल ऊपर में है, तो ये कुछ करंट को इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। इस तरह से करंट मूव करेगा तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, एक दूसरे को अपोज करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो जब इधर जाएगा तो ये क्या करेगा? ये करंट को कैसे प्रोड्यूस करेगा? इधर जाना शुरू कर देगा, इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा करंट इसके अंदर में, जिसके वजह से क्या होगी? इसकी डैम्पिंग, इसकी जो मूवमेंट है वो रुकेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी रुक जाएगी। फिर रॉड अगर इसी एंड पे आ गया, अगर किसी तरह से पास कर जाए, डैम्पिंग होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे लॉस करती चली जाएगी। तो लेंज लॉ क्या बताता है? लेंज लॉ बताता है एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी जो इसकी है वो यूज कहां हो रहा है? वो जो मैकेनिकल एनर्जी इधर पास कर रही है, वो एनर्जी इसको हीट करने में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और वो मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है, कम होते होते फिर अगर इस साइड किसी तरह से आ गया, इस एंड पे आ गया, फिर ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट के अंदर में इधर जाना चाहेगा, फिर उसको क्या करेगा? धीरे धीरे डैम्पिंग होगी, फिर इसके अंदर में क्या होगी? ईडी करंट प्रोड्यूस होगी। ईडी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो क्या करेगा? इसके मूवमेंट को रोकना चाहेगा। वो क्या करेगा? इसके मूवमेंट को रोकना चाहेगा, और इसके मूवमेंट को रोकने की वजह से ये रुक जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होता, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करता, तो ऐसे ही मूव कर रहा होता मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ऐसे ही मूव करते रह जाता। ठीक है, डिसिपेटिव फोर्स अगर नहीं होता तो अनलिमिटेड टाइम्स के लिए मूव करता रहता। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? इसके अंदर जो करंट आता है वो अपने आप इसको रोकना शुरू करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का कहाँ यूज होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बता दिया था, ये लेंज लॉ पे बेस्ड है और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो कहाँ यूज हो रही है? जैसे मैकेनिकल एनर्जी इसमें आ रही है, धीरे धीरे लॉस करता हुआ इसके अंदर में हीट में प्रोड्यूस हो रहा है। अचानक कोई जादू नहीं है कि इसके अंदर में हीट प्रोड्यूस हो जाए, इसके पीछे लॉजिक समझिए। ये कोई जादू नहीं कि मूव कर रहा हो तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए। उसके पीछे लोगों ने कारण जानना चाहा कि आखिर ये किस वजह से गर्म हो गया। अगर कोई गुस्सा जाता है तो उसका कारण जानना चाहेंगे ना, भाई क्यों गुस्सा गया। तो इसमें जो ईडी करंट है वो क्यों है, इस चीज को हमें समझना है। तो ईडी करंट इसके अंदर में क्यों है? तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लूज हो रही है और इसका जो मूवमेंट है, ऑसिलेशन, उसको डैम्प किया जाता है, रोका जाता है। ये मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे इधर मूव करेगा तो डैम्प किया जाता है, रोका जाता है उस चीज को। ठीक है, तो रोकने की वजह से जो है ये यूज है, इस्तेमाल है, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब खत्म होना, उसकी एनर्जी क्या हो रही है? खत्म हो रही है, डैम्पिंग। तो कहां पे डैम्पिंग मतलब खत्म होना? तो डैम्पिंग ऑसिलेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, जो गैल्वेनोमीटर कॉइल होती है उसको डैम्प किया जाता है, उसको रोका जाता है, इंस्टेंटली रोकी जाती है, नहीं तो झूलते रह जाएगा, रोकी जाती है।
और केमिकल बैलेंस के भी ऑसिलेशन को रोका जाता है। ब्रेकिंग ऑफ ट्रेंड्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ नहीं होता, बहुत सारे जगहों पे होता है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो हीट का यूज हम लोग खाना बनाने में भी करते हैं। that heat is used in cooking our food also and induction furnace also। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, इंडक्शन फर्नेस में किसी मेटल के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई करना होता है, तो किसी मेटल को हाई करना होता है, मेल्टिंग करना होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें जो आपको इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, इसी ईडी करंट का ही उदाहरण है। वो ईडी करंट है। ईडी करंट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन दैट कंडक्टर, इन दैट सबस्टेंस, इन दैट फर्नेस, उसको हम इंडक्शन फर्नेस कहते हैं। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन कुकर, बहुत सारे चीज आ चुके हैं जो हमें खाना बनाते हैं, भात चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, इंडक्शन कुकर आ गया है, इंडक्शन बहुत सारे चीज इस पे आ गया है ना। तो मैग्नेटिक एनर्जी का यूज शरीर को जो है ना मतलब रिलैक्स करने में भी यूज होता है, वाइब्रेशन करने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोग ईडी करंट का इस्तेमाल जानना चाह रहे थे, ये ईडी करंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। मैंने बताया ना, गैल्वेनोमीटर कॉइल में ऑसिलेशंस को डैम्प करने में, रोकने में, है ना। केमिकल बैलेंस के डैम्पिंग में उसको क्या करते हैं, डैम्पिंग में उसका ऑसिलेशन को रोकने में यहाँ यूज होता है। ब्रेकिंग ट्रेंस को मूव करता हुआ ट्रेंस जो है वहां मैग्नेटिक ब्रेक लगा रहता है। ट्रेंस में भी मैग्नेटिक ब्रेक्स लगे रहते हैं, और उस मैग्नेटिक ब्रेक को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईडी करंट वहां भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वहां भी ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना मूविंग ट्रेंस की, वो पहिए की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रुक जाता है मैग्नेटिक ब्रेक्स लगाने पर, वो भी ईडी करंट पर ही प्रोड्यूस है, वो भी ईडी करंट पर ही बेसिस है। ठीक है, बहुत सारे ब्रेक रहते हैं, क्योंकि आप मूविंग ट्रेंस को जानते हो कितना मास होता है, कितनी वेलोसिटी होती है, फिर इसके बावजूद ये जो ट्रेन का ब्रेक है, मैग्नेटिक ट्रेन ब्रेक, वो इतना पावरफुल होता है कि इंस्टेंटली ट्रेन रुक जाती है, तुरंत रुक जाती है, बहुत कम समय लगता है उसको रोकने में। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक ब्रेक्स हैं उसको भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, ट्रेन में भी यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ईडी करंट के बारे में और कुछ इफेक्ट समझेंगे कि ईडी करंट और कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, और कैसे इसको हम रोक सकते हैं। तो रोकने का मेथड सिंपल है। देखिए यहाँ पर अगर रोकना ही है, इस मान लीजिए कहीं कहीं पे इतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, मान लो इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस है, मैंने ये डिजायरेबल इफेक्ट्स बताया। ये डिजायरेबल इफेक्ट जो चीज हम लोग चाहते थे वो यही है, डैम्पिंग ऑसिलेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, और ये केमिकल बैलेंस है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ट्रेंस, ये बहुत सारे जगहों पे यूज होती है, खाना बनाने में यूज होती है। ठीक है, खाना बनाने में यूज होती है, इंडक्शन फर्नेस में यूज होती है, इंडक्टर पर बहुत सारा चीज मैंने बताया आपको। लेकिन इसका अगर मान लो कि हमें ईडी करंट से एलर्जी हो, ईडी करंट हमें नहीं चाहिए, हमें उस कंडक्टर को गर्म नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करते क्या है कि स्लॉट बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि भंवर में इस तरह से करंट मूव करेगा, जो करंट मूव करेगी वो इसके अंदर भंवर की तरह मूव करेगा, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्लॉट करेंगे, स्लॉट काटेंगे, है ना। स्लॉट काटा मैंने बीच से इसको काट दिया, फिर काट दिया। अब ये एक करंट अगर यहाँ पे मूव करना चाहेगा तो इसको यहाँ तक आने के लिए बहुत लंबा रास्ता जाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ये लग जाएगा, दूरी जाना पड़ेगा, जिससे क्या होती है, ईडी करंट रिड्यूस होती है। ईडी करंट क्या होती है, रिड्यूस होती है, कंप्लीटली लॉस नहीं होता, कंप्लीटली इसको हम लॉस नहीं करवा सकते, कंप्लीटली इसको खत्म नहीं कर सकते, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ईडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये डैम्पिंग में कहीं पर भी ज्यादा करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए उसके अनडिजायरेबल इफेक्ट मतलब करंट का हीट, है ना, हीट को कम करने के लिए हम स्लॉट बनाते हैं। ये सब क्या है, स्लॉट है, खाली जगह, ये क्या है, स्लॉट है। तो ये स्लॉट सब जब हम बनाएंगे तो स्लॉट में क्या होगा, अब ईडी करंट को पास होने में लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे ईडी करंट रिड्यूस हो जाता है। कंप्लीटली हम 100% उसको रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ईडी करंट को रोकने का ये भी एक मेथड है, एक और मेथड है बताऊंगा। ओके, चलिए ईडी करंट के बारे में हमने बताया कि अगर हमने स्लॉटिंग कर दिया तो ईडी करंट कम हो जाएंगे। ठीक है, और भी क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं
एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर और मोटर्स ऐसे होते हैं जिसमें एडी करंट को लॉस करवाने के लिए एक एक क्या होता है, कंडक्टिंग लेयर डाल देते हैं। एक तो कंडक्टिंग लेयर है, उसके नीचे या उसके ऊपर एक नॉन कंडक्टिंग लेयर डाल देते हैं। लेक्योर का हो गया, सिलैक का हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, ये यहाँ पे चिपका देने से क्या होगा, अगर ये ईडी करंट प्रोड्यूस भी होगी तो नॉन कंडक्टिंग लेयर होने की वजह से ईडी करंट अब क्या करेगी, कंडक्टिंग लेयर से नॉन कंडक्टिंग लेयर में नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। नहीं आने की वजह से ईडी करंट क्या होंगे, कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, उसका लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसका लॉस, ईडी करंट क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। देखिए 100% उसको हम लॉस नहीं कर सकते, जैसे रेडिएशन लॉस, ठीक है, 100% उसको लॉस नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रिड्यूस क्या आता है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, या मैं क्या कर सकता हूं, ईडी करंट को 100% खत्म नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जितना हो सके रिड्यूस कर सकते हैं, उसको 100% खत्म नहीं कर सकते। यही हमारा कहने का मतलब है। ईडी करंट का यूज कहां कहां होता है, ट्रांसफार्मर्स में, मोटर्स में भी एक इस तरह से भी होता है। ठीक है, दो लेयर डाल दिया, कंडक्टिंग लेयर और नॉन कंडक्टिंग लेयर। कंडक्टिंग लेयर में ईडी करंट है, लेकिन 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 ये नॉन कंडक्टिंग लेयर में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये नॉन मेटल का बना हुआ है। ये इसके अंदर करंट तो है, इसके अंदर में करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएगा तो करंट क्या होगा, एक ही लेयर में रहेगा, जिससे एडी करंट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको 100% लॉस नहीं कर सकते। तो ले चलो, इसमें बता रहा है मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर उसके बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ईडी करंट में यही कहानी है, पहले मैकेनिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, तो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद हीट करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो हीट होती है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, I²R×T। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे, है ना। फिर हम लोग आगे चलते हैं।